हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का सेशन जो है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी कराऊंगा और जो एमसीक्यू है प्रैक्टिस के वो भी मैं यहाँ पर आप लोग को करा दूंगा। तो चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं ये जो कैलेंडर है बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑड डेज के बारे में। ठीक है, तो ये ऑड डेज होता क्या है? देखो भाई, सपोज कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं एक बात बहुत अच्छे से कि भाई अगर मैं बात करता हूँ 1 वीक की, यानी कि गाइस हम बात करें एक सप्ताह की, तो इसमें टोटल कितने डे होते हैं भाई? 7 डेज है ना। यानी कि जो 7 दिन से मिलकर के एक सप्ताह या फिर एक वीक बनता है। तो सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कितने भाई 31 डेज हैं। तो अब मुझे यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई आपको ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं। तो मतलब बेसिकली क्या करना है, मुझे 31 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा 7 से, है ना। तो यहाँ पर मैं 7 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि भाई 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो मुझे यहाँ पे पता करना है कि भाई जो एक मंथ है आपका जिसमें 31 डेज है, उसमें कितने वीक होंगे और कितने एडिशनल डे यानी कि ऑड डे यानी कि अतिरिक्त दिन होंगे। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो आपको पता है भाई, तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3 और 4। यहाँ पर आप दो लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली पता है क्या बनेगा, ये 4 यहाँ पे वीक्स बन जाएंगे, यानी कि 4 आपके सप्ताह बनेंगे। और जो 3 आप देख रहे हो दोस्तों, ये ऑड डेज हो जाएंगे, है ना। आई थिंक ये पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास टोटल 35 डेज हैं। अब मुझे यहाँ पर बोल दिया जाए कि भाई बताइए आपको ऑड डेज कितने। तो अगर गाइस मैं 35 को डिवाइड करता हूँ किससे, 7 से 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 35, है ना। ये पूरा खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे कितने वीक हो जाएंगे, 5 वीक हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 0। तो ऑड डेज से हम लोग क्या निकालते हैं भाई कि एडिशनल डे कितने हैं, मतलब एक वीक कंप्लीट हुआ और कितने एडिशनल डे। सपोज करो आपके पास 8 डेज है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 8 डेज में कितने ऑड डे। तो भाई 7 डेज का तो एक वीक बनता है, तो है ना। तो 7 तो आपका अलग हो गया, एक वीक बन गया। तो इसमें ऑड डे कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। तो ये पॉइंट आप लोग को दोस्तों यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ऑड डे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नॉन लीप ईयर। इसको हम लोग बोल सकते हैं सामान्य वर्ष, या फिर आप लोग दोस्तों इसी को बोल सकते हो ऑर्डिनरी ईयर, है ना। ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा लीप ईयर। बेसिकली अगर हम लोग बात करें इसमें डिफरेंस क्या है, तो भाई जो लीप ईयर ये होता है जिसमें साल में टोटल कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, ये आपका लीप ईयर होता है। और नॉन लीप ईयर में आपके कितने डेज होते हैं भाई, 365 डेज। ये पॉइंट आप लोग को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, इतना एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो नॉन लीप ईयर है उसमें टोटल ऑड डेज कितने होते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था भाई, 365 मेरे पास डेज है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने वीक होने चाहिए इसमें। सबसे पहले तो जब मैं 5 टाइम्स यहाँ पे लेकर के जाऊंगा, है ना, तो मेरे पास यहाँ पे 15 आएगा। और फिर मैं 2 टाइम्स और कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि 1 यहाँ पर क्या बच रहा है भाई, ऑड डेज बच रहा है। दैट मीन्स एक नॉर्मल ईयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, 52 वीक्स यानी कि 52 सप्ताह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक आपको यहाँ पे ऑड डे देखने को मिलता है। पर अगर लीप ईयर हो जाएगा तो गाइस ये यहाँ पे आपका 366 हो जाएगा और आप इसको डिवाइड करोगे 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16। और 2 टाइम्स अगर हम लोग इसको लेकर के जाएं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। और यहाँ पे 2 दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा, है ना। मतलब कि एक जो लीप ईयर बेसिकली क्या है, जब फरवरी जो है वो 29 डेज की जब पड़ती है तो वही आपका लीप ईयर होता है। तो अगर आपके पास में लीप ईयर है तो ऑड डे कितने हैं, 2। और अगर नॉन लीप ईयर यानी कि ऑर्डिनरी ईयर यानी कि सामान्य वर्ष है तो ऑड डे कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई, जितनी बातें मैं आप लोग को समझा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। तो नॉन लीप ईयर में ऑड डे 1 हो गया हमारा, और लीप ईयर में दोस्तों हमारा ऑड डे कितना हो गया, 2 हो गया। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई लीप ईयर को और नॉन लीप ईयर को पहचाने कैसे। तो भाई अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, है ना, तो लीप ईयर कौन सा ईयर होता है अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो देखो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक ईयर में लिख लेता हूँ 2004, यानी कि डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। लीप ईयर वो ईयर है गाइस जो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, तो ये एक लीप ईयर है। अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अभी 2022 चल रहा है,
तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 2022 एक आपका नॉन लीप ईयर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करता हूँ 2020 की, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ, ये 4 से डिविजिबल है। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, जितने भी केसेस है मैं आपको समझा रहा हूँ। लीप ईयर वो होगा दोस्तों जो डिविजिबल बाई 4 होगा। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो जो 2020 है ये आपका लीप ईयर है, जो आपका 2016 है 2016 है ये आपका लीप ईयर है। अगर गाइस मैं बात करूँ 1990 तो क्या ये डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा? देखो डिविजिबिलिटी जब आप 4 से चेक करते हो तो आपको क्या देखना होता है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं, है ना। डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करना है 4 से तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा जो 90 है वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा क्या 4 से? नहीं होगा। यस और नो। जबकि यहाँ पर मैंने गाइस जो बात की, जितने भी ईयर यहाँ पे लिखे हैं ये क्या हो जाएंगे, अगर मैं बात करूँ तो इनको जब आप डिवाइड बाई 4 करते हो तो ये पूरे के पूरे डिविजिबल हो जाते हैं, है ना। इसी तरीके से दोस्तों मैं अगर बात कर लेता हूँ 1991 तो ये भी क्या हो जाएगा, एक नॉन लीप ईयर हो जाएगा। और आपको पता ही है नॉन लीप ईयर मतलब फरवरी 28 डे की, और लीप ईयर मतलब फरवरी जो हो जाएगी वो 29 डेज की। अब इसी तरीके से दोस्तों ये पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जितना भी मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ना, एक कॉन्सेप्ट आपको और याद रखना है लीप ईयर में ही। अगर दोस्तों जो सेंचुरी ईयर आप लोगों से पूछ लिया जाए, सेंचुरी ईयर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि शताब्दी वर्ष आप लोगों से पूछ लिया जाए। अब सेंचुरी ईयर मतलब क्या हो जाएगा, जिसके आखिरी में दोस्तों लोग बात करें तो जीरो होंगे। जैसे कि अगर दोस्तों बात कर लेता हूँ पहले सेंचुरी ईयर के लिए क्या है कि ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 400 से। ये आपको याद रखना है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 100th ईयर है, जो 100वां साल है, वो क्या 400 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। जो 100th ईयर है दोस्तों ये एक नॉन लीप ईयर है। इसी तरीके से जो 200वां साल है, जो टू आपका 200th ईयर है, ये भी आपका लीप ईयर होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों मैं बात करूंगा जो 300th ईयर है वो भी आपका लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये सब इनमें से दोस्तों एक भी मैं बात करूं तो 400 से डिविजिबल नहीं है, और इसीलिए ये सारे के सारे नॉन लीप ईयर है। जबकि दोस्तों अगर बात करूं सेंचुरी ईयर से मैं बात करूं तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि 400 हो गया दोस्तों, 800 हो गया आपका, ठीक है, आपका 1200 हो गया यहाँ पर मैं बात करूँ, है ना। इसी तरीके से 1600 आपका हो गया। ऐसे आप जाते जाते जाओगे, और इसी तरीके से दोस्तों 2000 जो हो गया, ये सब आपके लीप ईयर हो जाएंगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या जो 1000th ईयर है, जो 1000वां साल है, ये एक लीप ईयर होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर नॉर्मल ईयर होगा तो आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है 4 से, अगर सेंचुरी ईयर होगा तो आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है 400 से। सेंचुरी ईयर मतलब लास्ट में आप देख सकते हो, है ना, ये सब सेंचुरी ईयर है, यानी कि शताब्दी वर्ष है ना। तो जैसे कि 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, 400वां साल, 500वां साल, है ना, 500वां साल आपका हो गया, 600वां साल आपका हो गया, 700वां साल हो गया, 800th ईयर जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये तो आपका लीप ईयर में आ जाएगा, क्योंकि डिविजिबल बाई 400 है। तो आई थिंक गाइस आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को कैसे पहचानना है ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अगर मैं बात करूँगा 2100 आपका क्या हो जाएगा, बताओ, क्या लीप ईयर होगा क्या? बताओ ज़रा, क्या ये 400 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये भी एक नॉन लीप ईयर ही होगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि एक सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर के केस में हमको किससे चेक करना है भाई? डिविजिबिलिटी 400 से। और अगर सेंचुरी ईयर नहीं तो डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है किससे? 4 से। तो आई थिंक दोस्तों एकदम क्लियर बात है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि 1988 जो कि लास्ट का जो 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल है। 1987 दोस्तों किस में आ जाएगा? ये एक नॉन लीप ईयर में आ जाएगा, ठीक है। 1996 में दोस्तों मैं बात करूंगा तो 96 आपका डिविजिबल है, दैट मीन्स ये डिविजिबल है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे जो आपको मैंने बताया। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये जो चीज़ें हैं इनको मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन से। अब आपके पास में 84 ईयर है और आपको ऑड डे फाउंड आउट करना है। तो गाइस एक आपको फॉर्मूला याद रखना है ऑड डे फाउंड आउट करने का, वो क्या है? x प्लस एक्स बाई 4। यहाँ से आपके ऑड डे निकलेंगे। और एक बात मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ कि मैं कोई भी कोड वोड कुछ नहीं बताऊँगा आपको, जो मंथ के कोड वोड होते नहीं,
हम लोग दोस्तों टोटल मैथ्स करेंगे और आराम से हम लोग यहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऑड डे फाइंड आउट करने का अगर आपके पास में क्या हो, ईयर इतना बड़ा पूछा हो, देखो पहले जो हम लोग कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, डेज था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो 365 डेज था, 366 डेज था, इसके पहले आप देख लो 35 डेज था, 31 डेज था। अभी मेरे पास दोस्तों क्या ईयर पूछा जा रहा है, तो जब आपको ईयर दे दिया जाए उस केस में दोस्तों हम लोगों को इस फॉर्मूले को लगाना है और इससे हम लोग ऑड डे फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 84, तो चलो पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 84 प्लस 84/4। ठीक है गाइस, अगला मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 और इसको 4 से दोस्तों आप डिवाइड करोगे कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 और 1 यानी कि 21 टाइम से चला जाएगा। ठीक है, और इसको दोस्तों अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा बताइए ज़रा, ये 105, तो ये आ जाएगा 105 डेज टोटल आए। अब क्योंकि मुझे जब ऑड डे फाउंड आउट करना है तो अगर मेरे पास टोटल 105 डेज है तो ऑड डे फाउंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 105 को मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से, है ना। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँगा तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों ये डिवाइड हो जा रहा है। यस और नो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि 84 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई 0 ऑड डे होंगे। कितने ऑड डे होंगे, 0 ऑड डे होंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। और एग्जांपल देख लेते हैं, अब 75 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, तो भाई x प्लस x/4। ठीक है, देखो भाई आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ना, वैसे ये बेस्ट है। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 75 आ जाएगा और 4 से दोस्तों डिवाइड करो तो कितने टाइम्स जाएगा। देखो भाई मैं यहाँ पे आपको कर करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो अगर मैं दूंगा 1 टाइम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3 और यहाँ पे 5 आएगा। फिर 18 टाइम्स में देता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 32। अब यहाँ पर रिमाइंडर आया 3। अब गाइस मुझे ना जब कभी भी ईयर दिए तो मुझे यहाँ पे फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर, यहाँ पर रिमाइंडर के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी मैं डेज फाइंड आउट कर रहा हूँ, ईयर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेज में। ठीक है, तो यहाँ पर 75 प्लस 18 आप ले लो। अब इसको जब आप सम करोगे तो 75 और 10 85 और है ना, और उसमें 8 ऐड कर दूंगा तो 93, तो मेरे पास 93 डे आए। अब इस 93 जो डे है इससे मैं ऑड डे निकालूंगा तो मैं डिवाइड बाई 7 करूंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा 2 और ये 3। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे बात करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 21 यानी कि 2। दोस्तों यहाँ पे जो 2 जो आपका निकल करके आया है ये है नंबर ऑफ ऑड डेज इन 75 ईयर्स। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो x प्लस x/4 का यूज़ कैसे करना है ये आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है भाई, बहुत ध्यान से। अब हमको देखना है कि भाई जो 100 साल है उसमें टोटल ऑड डे कितने होंगे। तो गाइस मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई हम लोग हमारा x प्लस x/4। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पे x की जगह पे 100 लिखता हूँ और यहाँ पर दोस्तों 100 डिवाइड बाई 4 करता हूँ। ठीक है, ये डेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे दोस्तों 100 आएगा और इसके बाद यहाँ पे 25 आएगा। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपका 100th ईयर था, क्या ये एक लीप ईयर है, क्योंकि दोस्तों ये एक सेंचुरी ईयर है तो आपको पता है ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो 100th ईयर आपका एक लीप ईयर नहीं है और इसीलिए दोस्तों मुझे यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट समझ पा रहे हो, बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है गाइस, यही एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि जो 100th ईयर है वो एक क्या नहीं है दोस्तों, वो एक लीप ईयर नहीं है, है ना। तो 100th ईयर क्या है, एक नॉन लीप ईयर है और इसीलिए मुझे यहाँ पे -1 करना पड़ा। क्योंकि ये क्यों नहीं है भाई लीप ईयर, अगर ये लीप ईयर होता तो ये डिविजिबल होता, किससे डिविजिबल होता, 400 से, पर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से टोटल जो डेज आ जाएंगे मेरे पास कितने आ जाएंगे 124 डेज। और ये जो दोस्तों जो 124 डेज है इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, 7 से। अब मुझे यहाँ पे ऑड डे मिलेंगे भाई, ये आ जाएगा 54। ठीक है, और 7 टाइम्स अगर मैं लेकर के जाता हूँ तो 49 और मेरा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 5। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5 है ये ऑड डेज होंगे 100th ईयर में
और ये बिल्कुल हमको याद होना चाहिए कि भाई 100 साल में ऑड डे कितने होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये -1 मैं क्यों किया हूँ, क्योंकि 100th ईयर जो है वो एक नॉन लीप ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है। तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा एक ऑड डे, क्योंकि ये जो है दोस्तों इसमें ये काउंट हो रहा था ना, इसमें काउंट हो रहा था 100th ईयर भी, तो मुझे उसको वहाँ पे हटा देना था। ठीक, अब दोस्तों एक बात मुझे क्लियर है, ऑर्डिनरी ईयर यानी कि नॉन लीप ईयर आपको पता है टोटल कितने डे होते हैं 365। ऑड डे कितने आए थे मैंने आपको कराए थे, देखो यहाँ पर आप देखो 1 ऑड डे, ये देखिएगा ज़रा, ये देखो नॉन लीप ईयर यानी कि इसी को मैंने ऑर्डिनरी ईयर बोला था 1 ऑड डे, और लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज की होती, ऑड डे कितने हो जाएगा 2। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको समरी के फॉर्म में दिया है कि भाई ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा तो ऑड डे हो जाएगा 1, लीप ईयर हो जाएगा तो ऑड डे हो जाएगा 2, 100th ईयर में दोस्तों ऑड डे कितना हो जाएगा 5। अब ये जो टेबल है इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लो और एक एक चीज़ मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ तो याद हो जानी चाहिए आपको। 100th ईयर आप याद रखो। अब ये 200th ईयर में दोस्तों 3 ऑड डे कैसे हो जाएंगे, देखो भाई 100 साल में कितने ऑड डे हुए 5, तो 200 साल में कितने हो जाएंगे 5 और ऐड कर लो, दैट मीन्स दोस्तों कितने आ जाएंगे 10, ठीक है ना। अब 10 को आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितने ऑड डे बचेंगे भाई 3, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर आपका 3 आ गया। अब 300 साल में क्या हो जाएगा, ये 5, ये कैसे हो जाएगा 5 5 10 5 15, ठीक है। अब अगर मैं दोस्तों इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना ऑड डे आ जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे 1 ऑड डे आ जाएगा। तो 100 साल में 5 दिन 3 दिन 1, और 400 साल में, तो 400 साल में दोस्तों मुझे सबसे पहले तो 5 टाइम्स ये लिखना पड़ेगा 5, तो ये यहाँ पे कितना हो गया 20। लेकिन दोस्तों जो 400वां साल है, जो 400th ईयर है, वो भी एक लीप ईयर है, इसलिए मुझे यहाँ पे +1 करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 21, और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ऑड डे आएगा 0। तो ये टेबल एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ जो 500 साल है उसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे, तो भाई मुझे पता है 400 साल और 100 साल, 400 साल में ऑड डे 0 हो गए और 100 साल में ऑड डे कितने हो गए 5। तो इसी तरीके से साइकिल चलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखाई है, तो मेरा पॉइंट आप लोग को यहाँ पे दोस्तों समझना है। चलिए फर्दर मूव करते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा ये बात आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना, जो 400 ईयर में मैंने कैसे लेकर के आया, इसको ध्यान रखना है आप लोग को, है ना। तो ये इस तरीके से मैंने ये 20 किया था, और क्योंकि 400th ईयर भी एक दोस्तों बात करें जो 400th ईयर जो है वो एक लीप ईयर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाहे वो 800 ईयर हो, चाहे 1200 ईयर हो, चाहे 1600 ईयर हो दोस्तों, ये सब में ऑड डे 0 ही होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों, 400 × 2 है ना, यहाँ पर दोस्तों 400 × 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 × 4, और इसमें कितना ऑड डे भाई 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0 ऑड डे 0 ऑड डे 0 ऑड डे, है ना। मेरे ख्याल से पॉइंट एकदम क्लियर है। चलेगा इस, तो ये आपको टेबल याद रखना है भाई कि संडे अगर 0 ऑड डे आपको दे दिया है तो आपको संडे मानना है, देन इसी तरीके से आपको आगे बढ़ता चला जाएगा। ये पॉइंट आपका एकदम अच्छे से क्लियर है। अब दोस्तों देखो देखो 100 साल में कितने ऑड डे थे 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा लास्ट डे जो होगा 100th ईयर का वो कौन सा होगा, तो दोस्तों 100 साल में टोटल कितने ऑड डे बन रहे हैं 5, है ना। और 5 दोस्तों किसका कोड है, देखो फ्राइडे का। तो जो 100th ईयर का लास्ट डे होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फ्राइडे। क्या हो जाएगा फ्राइडे। अब इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा 200th ईयर का लास्ट डे क्या हो जाएगा, तो ऑड डे कितने बन रहे हैं 3, और आप यहाँ पे देखो 3 किसका कोड है वेडनेसडे। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, इसका लास्ट डे हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है ना, वेडनेसडे। देन 300th ईयर का दोस्तों बात करें लास्ट डे क्या हो जाएगा, तो ऑड डे 1 है। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको मंडे देखने को मिलेगा। और 400th ईयर का लास्ट डे क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑड डे 0 है तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका संडे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 100th ईयर, 200th ईयर, 300th ईयर एंड 400th ईयर का लास्ट डे।
अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, तो देखो संडे के बाद क्या होता है, मंडे आएगा। और देखो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 500 साल को 400 प्लस 100, तो यहाँ पर तो दोस्तों ऑड डे क्या है 0, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, है ना। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है रिपीट होता चला जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो गाइस अगर मैं बात करूँगा कि अगर यहाँ पर आप लोगों को मैं फर्स्ट डे पूछूं, जैसे कि लास्ट डे तो मैंने आप लोग को समझा दिया, पर अगर आपको इन सारे सालों का फर्स्ट डे आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो 400th ईयर का दोस्तों फर्स्ट डे निकालना बहुत आसान है, क्योंकि देखो लास्ट डे जो है वो 300th ईयर का दोस्तों आपको मंडे दिख रहा है, यस और नो। तो जो 400th ईयर होगा अगर हम लोग उसमें निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, ट्यूसडे, ठीक है। सिमिलरली अगर दोस्तों मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, थर्सडे। और ऊपर दोस्तों मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे। और यहाँ पे लास्ट डे संडे था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट डे क्या हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मंडे। लेकिन आपके एग्जाम में लास्ट डे पूछता है कि भाई कौन सा डे जो होता है वो किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं हो सकता। तो दोस्तों जब ये क्वेश्चन आता है तो आंसर होता है ट्यूसडे और थर्सडे। ये किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं होता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं ये आप लोग को यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। आई होप आप लोग को जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। तो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। चलिए फर्दर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3000 साल में दोस्तों कितने ऑड डे होंगे। तो भाई क्या करो, इसको फॉर्मूला बना लेना है हमको। इसको ब्रेक करो 2800 में और 200 में, ठीक है। इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 400 इंटू 7। ये आपको ये मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। और ये कितना हो जाएगा 200। और 400 ईयर में दोस्तों ऑड डे कितने होते हैं 0, तो 0 इंटू 7 हो जाएगा। और 200 ईयर में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 100 साल में कितने होते हैं 5, 200 साल में कितने होते हैं 3, है ना, 300 साल में कितने होते हैं 1, और 400 साल में कितने होते हैं 0। तो 200 साल पूछा है, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ ऑड डे दोस्तों यहाँ पे कितने आए मेरे पास, 3 आए, है ना। आई थिंक आप लोग को पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1947 में। तो दोस्तों इसको डिवाइड करो 1600 प्लस 300, और उसके बाद हमारे पास बचेगा कौन सा साल दोस्तों, 47 ईयर हमारे पास बच रहे हैं। तो 47 ईयर जब हमारे पास बच रहे हैं तो यहाँ पे भाई 47 ईयर्स को मैं यहाँ पे डे में कन्वर्ट करूँगा, ये ऐसा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये पूरा 1947 हुआ ना, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मुझे 1600 का ऑड डे पता है 0, 300 का भी ऑड डे मुझे बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कितना है, यहाँ पर 1। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये 47, और जब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो 47 वन टाइम एंड वन टाइम, है ना, तो टोटल 11 आ जाएगा यहाँ पे। और इसको अगर दोस्तों मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा बताइए ज़रा, 48 और 11, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 59। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 59 डेज़ को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो बताइए 8 टाइम्स जब मैं यहाँ पे लेकर के जाऊँगा तो ये आएगा 56, यानी कि 8 वीक और 3 ऑड डेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ऑड डे निकालना बढ़िया तरीके से आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ऑड डे निकालते हैं। और हमेशा हमको रनिंग ईयर को इंपॉर्टेंट देना है। 1947 है ना, तो रनिंग ईयर क्या हो जाएगा 47 वाला, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने इसी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि हर 7th डे सेम होता है ना। यहाँ पर मैं एक नोट लिख देता हूँ, एवरी 7th डे विल बी सेम, है ना। तो ये हमेशा सेम होगा, ये आप लोग यहाँ पे याद रखो, क्योंकि रिपीट करेगा ना यार ये साइकिल। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने से पहले आपके पास से कुछ मंथ है ठीक है। अब ऑड डे कैसे निकला, सीधी सी बात है, डिवाइड बाई 7 किया, यहाँ पे 3 बचा, 0 बचा, 1 बचा, ये आप लोग को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर ना इस 6 मंथ को ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से रखो, ये आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। देखो ध्यान से, अगर दोस्तों ये मैं एक नॉर्मल ईयर ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फरवरी 28 डेज़ की हो जाएगी, और लीप ईयर अगर होगा तो फरवरी हो जाएगी 29 डेज़ की। तो मैं यहाँ पे पहले 28 लेता हूँ। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 28 डेज़ ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 और 3 6
थोड़ा सा दोस्तों हेल्थ इशू है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है। 3 और 3 6 हो गया, देन दोस्तों 2 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, और 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉन लीप ईयर के बारे में, तो जो शुरू के 6 महीने हैं उसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे बताओ ज़रा। 13 डिवाइडेड बाई 7 है कि नहीं। तो दोस्तों ये वन टाइम ही जाएगा, तो यहाँ पे ऑड डे कितने आ जाएंगे 6। ये आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, ये आपकी कैलकुलेशन में इजी करेगा, नहीं तो वहाँ पर आप लोग को ना ये इस तरीके से ऑड डे फाइंड आउट करना पड़ेगा। पर अगर दोस्तों मैं यहाँ पे लीप ईयर के बारे में बात करूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 + 1 हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में जो +1 डे होता है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 14। और तब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर ऑड डे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये पूरा यहाँ तक स्टार्टिंग के 6 मंथ का अगर लीप ईयर है तो ऑड डे क्या है 0, और अगर नॉन लीप ईयर है तो ऑड डे क्या है यहाँ पर ऑड डे है 1, सॉरी ऑड डे है यहाँ पे क्या 6। ये मैं क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूँ पता है, ये हमारी कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि जो पूरा का पूरा जब आप वीडियो देखोगे ना, तो कैलेंडर में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे 6 हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं पता प्रैक्टिस की तरफ, इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई टाइप होते हैं, और एक होता है दोस्तों जिसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया रहता, मतलब कोई भी आपको डे नहीं दिया रहेगा कि भाई इस दिन वीक का ये डे था, ऐसा क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे नहीं होगा। देखो तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 29 दिसंबर 2011 को कौन सा डे था। तो अब मैंने हमेशा बोला कि आपको वैल्यू देना है, इंपॉर्टेंस देना है रनिंग ईयर को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, पहले 2010 साल में कितने ऑड डे होते हैं ये निकाल लो। तो इसके लिए क्या करना है भाई 2000, और इसके अलावा 10 + 10/4। जब आप ये करते हो गाइस तो 2000 साल में कितने ऑड डे हो गए, ये तो आपको पता है 0, ये आ जाएगा 10, और ये यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि दोस्तों ये टोटल कितना आ जाएगा 12। और अगर मैं ऑड डे निकालने की कोशिश करूँ, डिवाइड बाई मैं क्या करूँगा 7, और जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो आप लोग को पता ही है गाइस कि ऑड डे मेरे यहाँ पे कितने आ जाएंगे 5। यहाँ पर मेरे ऑड डेज कितने आ गए भाई 5 आ गए हैं। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर क्या पूछा है 2011 का 29 दिसंबर पूछा है। अब देखो 2011 एक कैसा ईयर है, ये एक नॉन लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो ये सेंचुरी ईयर है नहीं, ये नॉर्मल ईयर है, और ये डिविजिबल बाई 4 नहीं है ना, जो 11 है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो जून तक कितने ऑड डे हैं, अभी मैंने आपको इसलिए तो ट्रिक बताया था, मतलब ट्रिक नहीं, मतलब ये आपको मैंने जानबूझ करके बताया, ये आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है दोस्तों। जून तक आपके पास में यहाँ पे डे कितने हो जाएंगे 6। क्यों 6? क्योंकि एक नॉन लीप ईयर है। देन दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, देखो आप ज़रा जुलाई में कितने 3, इसको अब आप ऐड करो भाई 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 2 कितने हो गए दोस्तों 8, 8 और 3 कितने हो गए बताइए 11, और 11 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 13। दिसंबर मंथ को अभी आप लोग वेट करो तो इतनी बात आपकी यहाँ पे हो गई 13। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे 13 लिख दो, ठीक है। और हमको एग्जैक्ट कितनी कौन सी तारीख का पूछ रहा है 29 का पूछ रहा है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 29 दिसंबर लिख देता हूँ। तो बताओ क्या मैं यहाँ पे देखो यहाँ तक मैं जून में आगे जून तक आ गया था, यहाँ पर दोस्तों मेरा पूरा नवंबर तक हो गया था, और ये मेरा दिसंबर का। अब इसमें ऑड डे हमसे पूछा जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा 6 ऑड डे हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे कितना ऑड डे आएगा 6 आएगा ऑड डे। जब इसको डिवाइड करूँगा मैं 7 से तो बताओ यहाँ पे मेरा कितना ऑड डे आ जाएगा 1। तो टोटल ऑड डे दोस्तों यहाँ पे कितने हो गए 13। तो गाइस यहाँ पे 13 और +5, ये 13 यहाँ का और यहाँ का 5, तो ये टोटल दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया बताइए ज़रा 18 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो बताइए मेरे ऑड डे यहाँ पे कितने आ रहे हैं। अब 18 को मैं दोस्तों डिवाइड करूँगा 7 से ही, है ना, तो यहाँ पर ऑड डे आ रहे हैं मेरे 4, और 4 मेरा जो कोड है दोस्तों कौन से डे का बताइए ज़रा, ये है आपका थर्सडे, क्योंकि जो संडे है उस दिन दोस्तों हम लोग 0 लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई
तो ये आप लोग देख सकते हो, जो 4 है तो 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा थर्सडे आ जाएगा। तो गाइस ये अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, और जब आप इसको करोगे तो ये बेस्ट मेथड है, बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे। अगला देखते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 1949 तक का लेंगे, 1600, देन यहाँ पे 300 1900 हो गए, देन गाइस यहाँ पे 49 प्लस 49/4। तो इससे जब मैं करूँगा तो 1600 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 0। 300 साल में दोस्तों कितने हो गए, 1। ठीक है, सॉरी गाइस है ना, थोड़ा सा मेरे साथ कोल्ड है। ये 49 हो गए, और यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 12। अब इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 50 और 12 कितने आ जाएंगे, 62, है ना। तो यहाँ पे मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 8 टाइम्स अगर मैं लेकर के जाता हूँ 56, तो मेरे पास 6 ऑड डे यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या मुझे 1949 का तक का ही देखना है, क्या नहीं, मुझे जनवरी 1950 का देखना है। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे 26 दिन और हैं। अब इन 26 दिन को भी मैं यहाँ पे डिवाइड करके देखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑड डे कितने आ गए, 5। और अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास टोटल ऑड डे कितने हो गए, 5 + 6 यानी कि हो गए 11। और इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ऑड डे आ जाएगा 4। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। और अगर यहाँ पे ऑड डे 4 आ गया तो अगेन यहाँ पे कौन सा डे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके देखो कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं। अब यहाँ पर लीप ईयर का है या नहीं मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि फरवरी आया ही नहीं ना। अगर फरवरी आता तब मैं यहाँ पे चेक करता, जब फरवरी आया ही नहीं तो मैं क्यों चेक करूँ। ठीक, चलिए, हमेशा हमको दोस्तों रनिंग ईयर को इंपॉर्टेंट देना है, और रनिंग ईयर है 1950, तो मैं 1950 का अलग से देखूंगा और 1949 तक का। और यहाँ पर देखो रनिंग ईयर 2011, तो मैंने 2011 का यहाँ पे अलग से निकाला, और 2010 तक का यहाँ पे अलग से निकाला। अब दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं विथ रेफरेंस वाला। अब विथ रेफरेंस कैसे कि आपको दे दिया है यहाँ पे कि 29 दिसंबर 2011 को कौन सा डे है भाई, थर्सडे है, गुरुवार है। तो हमसे पूछा जा रहा है 29 दिसंबर 2012 को कौन सा डे होगा। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। तो ये टोटल 1 साल है, पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो 2012 है, ये कैसा ईयर है, ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो इस बीच में टोटल ऑड डे, टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक तो नॉर्मल होता है, पर अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ क्योंकि लीप ईयर है तो नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्सडे +2। देन मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर मेरे पास आंसर हो जाएगा सैटरडे। यहाँ पर मेरे पास आंसर हो जाएगा सैटरडे। तो ये दोस्तों आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। अगर ये यहाँ पर अगर दोस्तों मैं बात करूँ, अगर 2012 नहीं होता तो सिर्फ एक ही ऑड डे आता, पर क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लोग बात करेंगे जो फरवरी होगी 2012 की, उसमें एक ऑड डे ऐड हो जाएगा ना, 29 डेज की हो जाएगी, तो टोटल हमारे पास ऑड डे 2 हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, जब कभी भी लीप ईयर होता है ना, तो ऑड डे कितने हो जाते हैं यहाँ पे देखो ऑड डे यहाँ पे हो जाते हैं 2। तो ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में गाइस यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑड डे, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑड डे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑड डे निकालना है भाई। और यहाँ पर गाइस हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है, कब से कब के बीच में, 5 जनवरी 2020 से लेकर के 5 जनवरी 2003 के बीच में। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। देखो यहाँ पर टोटल जो डे है दोस्तों, टोटल जो ईयर है वो कितना है, 3 ईयर दिया हुआ है आपको यहाँ पे। कितना दिया हुआ है, 3 ईयर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँगा नॉन लीप ईयर कितने भाई, नॉन लीप ईयर यहाँ पे 2 हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो लीप ईयर है वो कौन सा हो जाएगा बताइए ज़रा। अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे तो जो आपका जो 2000 ईयर है ये एक लीप ईयर है, क्योंकि डिवाइडेड बाई अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, ये 400 हो जाएगा, है ना। तो गाइस यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 1 लीप ईयर और 2 नॉन लीप ईयर। तो इस तरीके से मुझे नंबर ऑफ ऑड डे बताना है। तो भाई दो नॉन लीप ईयर के कितने हो जाएंगे, 2 × 1। लेकिन यहाँ पर 1 लीप ईयर के कितने हो जाएंगे, 1 × 2।
तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। टोटल नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे 4। आई होप आप लोग को सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, इसीलिए क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि देखो फरवरी जो है वो 2000 की जब आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर के कारण यहाँ पे 29 डेज की पड़ेगी ना। तो आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, 5 अगस्त 2010 को संडे है, तो आपसे पूछा जा रहा है 5 अगस्त 2025 को क्या होगा। ठीक है, अगेन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंस कितने साल का, भाई 15 साल का डिफरेंस है। अब इन 15 साल में दोस्तों लीप ईयर कितने हैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं, और नॉन लीप ईयर यहाँ पे कितने, यानी कि सामान्य वर्ष कितने हैं। तो लीप ईयर दोस्तों कौन कौन से पड़ेंगे 2012, 2016, एक काम करते हैं लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, 2012, 2016, 2020 और 2024। दैट मीन्स दोस्तों 4 यहाँ पे लीप ईयर पड़ेंगे और नॉन लीप ईयर दोस्तों यहाँ पे कितने पड़ेंगे 11। तो ऑड डे कितने हो जाएंगे 4 × 2 + 11, है कि नहीं। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं 19। अब यहाँ पे 19 आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे 7 से इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 2 टाइम्स, है कि नहीं। तो ऑड डेज आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 5। तो अगर यहाँ पे दोस्तों संडे था तो संडे और +5 मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। अगस्त 2025 में अगर मैं दोस्तों यहाँ पे निकालूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फ्राइडे। आई होप आप लोग को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और यही रीज़न था कि मैंने ये कराया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, हाँ ये सेम क्वेश्चन, ये ऑड डे यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, कोई नहीं। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसकी तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और इसमें जिन बच्चों ने पहले पढ़ भी लिया होगा ना वो भी एक बार इसको मेरे से एक बार देख लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन है उसमें आपको इश्यू होगा। देखो भाई, जब कभी भी लीप ईयर होगा वो खुद को जब रिपीट करेगा तो भी लीप ईयर होगा, है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मान लेते हैं कि ये आपके पास में यहाँ पे लीप ईयर है और लीप ईयर जो है दोस्तों खुद को रिपीट करेगा, ये आप ध्यान से रखो, आफ्टर 28 ईयर्स। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से रखें, नोट के रूप में आप ऐड कर दो, लीप ईयर जो है खुद को रिपीट करेगा आफ्टर 28 ईयर्स। हर 28 साल बाद लीप ईयर खुद को रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2008 का कैलेंडर जो है दोस्तों वो कब रिपीट होगा, और आपसे क्वेश्चन आ जाता है, आपको इसमें सिंपल क्या करना है 28 ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2036। तो 2008 और 2036 का कैलेंडर सेम होगा। आई थिंक आप लोग को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइस, ठीक है। क्योंकि देखो जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ये आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। पर अगर दोस्तों नॉन लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। नॉन लीप ईयर में दोस्तों 2 केस होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस 1 और केस 2। अच्छा इसका भी मैं जब MCQ कराऊंगा तो ध्यान देना, ये आपके एक काम की चीज़ है यहाँ पे। तो नॉन लीप ईयर में क्योंकि एक एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, तो नॉन लीप ईयर में दोस्तों 2 पॉइंट ऐड करते हैं, या तो यहाँ पर +6 ऐड करेंगे या तो दोस्तों यहाँ पे +11 ऐड करेंगे। अब नॉन लीप ईयर का कैलेंडर खुद को कब रिपीट करेगा, तो 2 केस हैं। अब दोस्तों इसको याद कैसे करना भाई, 11 कब ऐड करेंगे, तो भाई 11 यहाँ पे तब ऐड करेंगे। अच्छा देखो इसका एक मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, इस तरीके से होता है। 11 तब ऐड करेंगे, सपोज करो यहाँ पर एक नॉन लीप ईयर है दोस्तों, मान लेते हैं 2018, ठीक है, ये एक नॉन लीप ईयर हुआ। इसके पहले भी एक नॉन लीप ईयर ही आना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे 2017 हुआ तब, है ना। तो दोस्तों अगर नॉन लीप ईयर के पहले का जो ईयर है वो भी एक नॉन लीप ईयर होगा तब +1 ऐड करेंगे। पर अगर नॉन लीप ईयर के पहले एक आपका लीप ईयर होगा तो +6 ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो दोस्तों एक नॉन लीप ईयर है 2021, ये खुद को कब रिपीट करेगा ये आपको समझना है। दोस्तों 2021 के ठीक पहले कौन सा ईयर होगा बताओ, 2021 के ठीक पहले होगा 2020, और 2020 एक लीप ईयर है।
इसलिए यहाँ पे मैं ऐड करूँगा +6, तो ये कितना हो जाएगा 2027, मतलब 2021 का कैलेंडर खुद को 2027 में रिपीट कर लेगा। अब इसको समझाने के लिए अगर मैं बात कर लेता हूँ, सपोज करो दोस्तों यहाँ पर एक ईयर है आपके पास में, मैं कौन सा ले लूँ बताइए ज़रा, कोई सा भी ईयर अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो एक आध ईयर ले लेते हैं। अच्छा सपोज कर लेते हैं 2006 है आपके पास में, और यहाँ पर आपको दे दिया है 2007, तो दोनों नॉन लीप ईयर है ना। तो जब दोनों नॉन लीप ईयर हो, मतलब आपको फाइंड आउट करना था 2007 का, पर 2007 के पहले 2006 आएगा। तो जब यहाँ पे दोनों में दोस्तों यहाँ पे बात करें नॉन लीप ईयर है ना, जैसे कि इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो एक और एक समान है, तो जब दोनों नॉन लीप ईयर है तो +1 ऐड कर दो। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे +1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 2018, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसको कर सकते हो, और इस वाले को मैं यहाँ पे ऐसे हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे ना ऊपर लिख देता हूँ 2000 आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लीप ईयर लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉन लीप ईयर होगा, ठीक। और ये यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों का दे दिया मैंने, पर इसके एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा, इसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसमें लीप ईयर वाले में ना एक एक्सेप्शन आता है, तो वो भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अब एमसीक्यू करते हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे आगे समझने की कोशिश कर लेते हैं। इतनी बातें दोस्तों हमारी डन है। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जो 1990 का कैलेंडर है वो खुद को कब रिपीट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखो कि क्या ये लीप ईयर है, सबसे पहले आप बताइए। तो 90 जो ये 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो ये एक नॉन लीप ईयर है। और 1990 के ठीक पहले कौन सा ईयर आएगा 1989, और ये भी एक नॉन लीप ईयर है। जब दो नॉन लीप ईयर होते हैं तो ऐड क्या करते हैं +11। जब मैं यहाँ पे +11 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2001, यानी कि 1990 का कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा कब 2001 में। अगला क्वेश्चन 2018 भी दोस्तों क्या है एक नॉन लीप ईयर है, ठीक। इसके पहले का ईयर क्या होगा 2017, वो भी एक नॉन लीप ईयर है। तो ये खुद को कब रिपीट करेगा, खुद को रिपीट करेगा मैं जब मैं +11 ऐड कर दूंगा, यानी कि 2029 में ये खुद को रिपीट करेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2029 यहाँ पे आ जाएगा। फर्दर देखते हैं 2024 का जो कैलेंडर है दोस्तों वो खुद को कब रिपीट करेगा। तो ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर के केस में मुझे क्या करना है भाई +28 करना है। और जब मैं यहाँ पे +28 करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2052 है कि नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्दर मूव करें, देखो अभी इसमें मैंने एक एक्सेप्शन वाले केस भी कराया है, तो वो आप लोग को ज़रूर देखना है ना। अब यहाँ पे आते हैं 1993। अब 1993 दोस्तों क्या है एक नॉन लीप ईयर है, लेकिन इसके ठीक पहले का ईयर क्या है 1992, जो कि एक लीप ईयर है। इस केस में मैं यहाँ पर क्या करूँगा +6 ऐड करूँगा, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1999। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये मैंने जानबूझ करके रखा है आपके लिए। अब दोस्तों ये एक अगर मैं बात करूँगा तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये एक लीप ईयर है। अब लीप ईयर के केस में मुझे क्या पता है कि मुझे कुछ नहीं करना है +28 करना है, तो मैं यहाँ पे +28 करता हूँ, ठीक है। जब मैं +28 करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 आया तो 17। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ तो 1700 एक सेंचुरी ईयर है, और ये जो है दोस्तों डिविजिबल नहीं होगा किससे 400 से। तो ये जो है आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि जो लीप ईयर है वो खुद को रिपीट करेगा लीप ईयर में ही, और नॉन लीप ईयर खुद को रिपीट करेगा नॉन लीप ईयर में। जब इस प्रकार का केस आए तो आपको क्या करना है भाई याद रखें, जब ऐसा केस आए तो आपको ऐड करना है +40, ये एक्सेप्शन है, और ये आप लोग को याद रखना है। जब कभी भी इस तरीके का केस हो तो आपको +40 ऐड करना है। तो दोस्तों फिर आंसर मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए ज़रा 17 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1712। तो ये पॉइंट आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार का जो केस है आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये एक नॉन लीप ईयर है, और लीप ईयर खुद को रिपीट करेगा कब एक लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, ठीक है गाइस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। फर्दर देखते हैं दोस्तों 1991 का जो कैलेंडर है वो खुद को कब रिपीट करेगा, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो भाई ये एक नॉन लीप ईयर है,
और इसके पहले कौन सा ईयर आएगा 1990, ठीक है ना, जो कि एक नॉन लीप ईयर है। तो +11 में कर देता हूँ, +11 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2002, आंसर खत्म। ठीक है। अब अगर दोस्तों मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पे आपको बताना चाहूँ जैसे कि मान लो 1 जनवरी 1991 को जो है भाई कौन सा डे पड़ा था, ये मुझे निकालना है ना। ये मैं आप लोग को बस बता रहा हूँ, है ना, ये करने की ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों ये क्या होगा बताओ ज़रा मुझे, 1600 + 300, और क्योंकि मुझे 91 से मतलब है ना, मैं इतना कर लेता हूँ ऑड डे, मतलब कि ये मेरा कब तक का आ जाएगा, मेरा ये दोस्तों मेरा आ जाएगा 1990 तक का। ठीक है, 1990 तक का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे 90 आ जाएगा। और जब मैं इसको 90 को डिवाइड करूँगा किससे, 4 से, है ना, तो बताओ कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 टाइम्स आ जाएगा, और फिर अगेन, है ना, तो ये आ जाएगा 22। तो और अगर मैं दोस्तों इसको लेकर के जाता हूँ तो ये टोटल कितना बन जाएगा 113। अब 113 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो देखते हैं कितने ऑड डेज यहाँ पे बनते हैं। ये आ जाएगा आपका 43। 6 टाइम दोस्तों हम लोग लेकर के जाएंगे तो 42। तो यहाँ पर ऑड डे बनेगा कितना, 1, ठीक है ना, ऑड डे 1। तो गाइज यहाँ पर 1990 तक का हो गया, लेकिन मुझे 1 जनवरी का चाहिए ना, 1 जनवरी 1991 का। तो 1 जनवरी मतलब एक ही ऑड डे बन रहा है ये, तो ये 1, ये यहाँ का 1 मैं ले लेता हूँ, और ये वाला 1 मैं ले लेता हूँ 1990 तक का। टोटल ऑड डे कितने आ रहे हैं भाई, 2 ऑड डे आ रहे हैं मेरे पास। और अगर 2 आ रहा है तो 2 किसका कोड है भाई, ट्यूसडे का। ये देखो मैंने आप लोग को यहाँ पे कराया है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो भाई, यहाँ पे जब कभी भी 2 आएगा तो ऑड डे किसका है भाई, 2 मतलब ट्यूसडे। तो यहाँ पर दोस्तों देखो आंसर हमारा आ चुका है, बट ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, इसलिए ताकि आप देख सकते हो कि भाई जो भी मैं करा रहा हूँ वो प्रूव्ड है पूरा। तो ये यहाँ पे ट्यूसडे। अब अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको आंसर निकाला है कि 2002 का भी जो ईयर है वो सेम होगा, तो 1 जनवरी 2002 को भी क्या होना चाहिए बताओ, आपका ट्यूसडे ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले 2001 तक का निकालता हूँ, 2001 तक का निकालता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमको रनिंग ईयर को देना है। 2001 तक का निकालता हूँ, तो कैसा हो जाएगा भाई, ये 2000 हो जाएगा, और 1 साल बचा तो 1 साल के लिए 1 + 1/4। तो ये 2000 का 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा दोस्तों 1/4, ये 0 टाइम ही जाएगा, है ना। तो ये टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे ऑड डे, यहाँ पे ऑड डे 1 आ जाएगा। अब 1 जनवरी, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, 1 जनवरी 2002, यानी कि इसका भी ऑड डे कितना है, एक ही तो है, एक ही तो है ना। तो ये 1 और ये वाला 1 दोनों मिला करके आ गए 2, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 1 जनवरी 2002 को ट्यूसडे। तो जो हमारा ट्रिक था वो एकदम सही था, मतलब आप आंसर तो ट्रिक से ही निकाल ले रहे हो, ठीक है। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं वो एकदम सही है, पर एग्जाम में हम लोग ऐसा करते नहीं बैठेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करें तो आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई 15 अगस्त 1947 को 1947 को जो है यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा डे था। तो आई होप गाइस आप लोग यहाँ पे समझ पाओगे। इसको मैं कैसे करूँगा बताओ, इसको मुझे करना होगा 1600 + 300 + 46 + 46/4, है कि नहीं। तो इस तरीके से जब मैं जाऊँगा तो मैं 1946 तक पहुँच गया हूँ। तो ये 0, ये 1, ये यहाँ पे 46, और ये कितने टाइम चला जाएगा 1 and 1 11। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ पा रहे होगे। इसको अगर मैं यहाँ पे फर्दर ऐड करता हूँ तो बताइए कितना आ जाएगा बताओ, या फिर इस 46 को अगर मैं पता है और आसान करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना आपका ऑड डे आ सकता है, 7 को अगर मैं 6 टाइम जाऊँ तो 42, तो यहाँ पे ऑड डे आ जाएगा 4। ये सिंप्लीफिकेशन है भाई। तो 1 + 4 15, और 15 और 11 हो जाएगा, है ना। ये देखो 1 + 4 5 और 11, ये 5 और 11 कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 16 आ गया। अब मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे ऑड डे मेरे पास कितने आ रहे हैं भाई, 2 ही ऑड डे आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे 15 अगस्त तक का निकालना है, 15 अगस्त का। देखो जून तक, अब देखो 1947 एक नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर है तो जून तक कितने ऑड डे हो जाएंगे 6, ये मैंने आपको कराया था।
जुलाई में दोस्तों कितने डेज होते हैं जुलाई में? जुलाई कितने दिन का होता है? 31, है ना। तो जब 7 से डिवाइड करूंगा तो ऑड डे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब 15 अगस्त की डेट है तो 15 यहाँ पे ऐड करना है, पर मुझे पता है ना 15 में भी कितने ऑड डे होंगे? सिर्फ 1 ही तो होंगे। तो मैं 631 को अगर ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास कितने ऑड डे आ रहे हैं? 10। और 10 से फर्दर मैं और ऑड डे नहीं करूँ तो कितने आ रहे हैं? 3। तो गाइस 3 का मतलब क्या होता है बताएं ज़रा, यस और नो। अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें 3, तो 3 का मतलब क्या होता है बताओ? ये ऑड डे आ गया, ये 3 और ये 2, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल ऑड डे कितने हो गए? 5। और 5 का मतलब गाइस यहाँ पे क्या होता है? फ्राइडे, है ना। तो आप ये भी याद रख सकते हो, आप चाहो तो डेट चेक कर सकते हो। ठीक। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फ्राइडे कितने थे आपका 1988 में और अगस्त के महीने में? अगस्त के महीने में 1988 में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फ्राइडे कितने थे? तो इसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 अगस्त 1988 को कौन सा डे था, है ना। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, 1987 तक पहुँचता हूँ। पहले तो 1600 लिखा, 300 लिखा, देन 87 प्लस 87 डिवाइड बाई 4। ठीक, तो ये आ गया मेरा 0, ये आ गया गाइस मेरा 1। इतने तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। देन ये आपका 87, ये गाइस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 21। इसको आप फर्दर चाहो तो 7 से डिवाइड अलग अलग भी कर सकता हूँ, और चाहो तो आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अगर आप ऐड करते हो तो आंसर आ जाएगा 109। अब इससे ऑड डे निकालना है मुझे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 39, और ये 5 टाइम्स में लेकर के जाता हूँ तो कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पे 4 ऑड डे आ रहे हैं। कब तक? 1987 पूरा कंप्लीट तक। लेकिन मुझे कब चाहिए भाई? अगस्त 1988 का। तो सबसे पहले तो ध्यान दो ये लीप ईयर है, लेकिन, है ना, लेकिन हमको ये देखना है कि क्या फरवरी आ रहा है क्या? हाँ, 1987 जब खत्म होगा तो जनवरी 98, फरवरी 98। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग को याद रखना, जो फरवरी का भी एक ऑड डे हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो गाइज जब मैं फरवरी का भी एक ऑड डे यहाँ पे लेता हूँ तो जून तक के टोटल ऑड डे कितने हो जाते हैं? 0। याद है, मैंने आपको कराया था, है ना। चाहो तो आप लोग को मैं यहाँ पे प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। जब कभी भी फरवरी हम लोग कंसीडर करते थे तो यहाँ पे मैंने आप लोग को सिखाया था ना कितने हैं ये पे। लीप ईयर के केस में यहाँ तक का कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर के केस में टोटल ऑड डे आ रहे थे कितने? 14, और उसको मैं डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ नहीं था। और नॉन लीप ईयर के केस में 13, तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लीप ईयर का केस है तो ये बात मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा गाइस कि जून तक का जून तक का मेरा यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद जुलाई में कितना पड़ेगा? 3, और 1 अगस्त मतलब कि मैं डेट ले लूँगा 1। टोटल ऑड डे यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 4, है ना। तो यहाँ तक का पॉइंट आई थिंक आप लोग को दोस्तों टोटल क्लियर हो रहा होगा। तो ये दोनों 4 और 4 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। तो ऑड डे दोस्तों कितना बचा? 1। अगर ऑड डे 1 है तो इस तारीख को क्या डेट हो, कौन सा डे होगा बताओ? मंडे हो जाएगा, क्योंकि ऑड डे 1 है। 1 अगस्त को मंडे हो जाएगा। ठीक, तो फ्राइडे कब पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा 4 दिन बाद, यानी कि 5 तारीख को, और हर 7वां दिन सेम होता है ना। तो 12 तारीख को भी फ्राइडे पड़ेगा, 19 तारीख को भी फ्राइडे पड़ेगा, और बात करें 26 तारीख को भी फ्राइडे पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्राइडे कितने पड़ जाएंगे दोस्तों? 4। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 जनवरी 1991 को क्या था? सैटरडे था। तो हमसे पूछा जा रहा है 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन है? ठीक है, अब इसको यहाँ पे समझो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ये मार्च 1992 का पूछा जा रहा है आपसे, तो फरवरी यहाँ पे काउंट हो रही है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान दो गाइस, फरवरी यहाँ पे काउंट हो रही है नहीं हो रही है, ये आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फरवरी यहाँ पे काउंट हो रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस डेट से लेकर के मैं देख लेता हूँ 5 जनवरी 1991 तक का देख लेता हूँ। तो ये एक नॉर्मल ईयर हुआ, तो यहाँ पर ऑड डे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब जनवरी टोटल 31 डेज़ का होता है, जिसके 5 दिन तो ख़त्म हो गए, तो कितने बचे भाई? 26। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। फरवरी में दोस्तों हम लोग बात करें, क्योंकि लीप ईयर है
तो ऑड डे कितना बचेगा 1, और मुझे 3 मार्च का चाहिए तो यहाँ पे ऑड डे कितना आ जाएगा 3। तो अब अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो कितना आता है 30, और जब मैं 30 को डिवाइड करता हूँ 7 से, है कि नहीं, तो दोस्तों मेरे पास ऑड डे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ऑड डे मेरे पास आ रहा है। अब क्योंकि दोस्तों मेरे पास यहाँ पे सैटरडे था, आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सैटरडे था और मुझे 3 मार्च के लिए चाहिए तो +2 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा तो बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए। पर यहाँ पर एक इशू है कि भाई मैं इस वाले 1 को तो भूल ही जा रहा था ना, तो मुझे इस वाले 1 को भी ऐड करना पड़ेगा और इस वाले 2 को भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल ऑड डे कितने आ गए 3। तो अब जब मैं 3 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा बताओ। संडे के बाद मंडे आ गया आपका, है ना। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे कुछ इशू तो नहीं कर रहा हूँ मैं। एक ऑड डे अपना यहाँ पे आया, एक ऑड डे यहाँ पे, हाँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सैटरडे दिया है ना, तो सैटरडे के बाद हमारा क्या आ जाएगा संडे, दिन आ जाएगा मंडे, दिन आएगा यहाँ पे ट्यूसडे। जब मैं 3 ऑड डे ऐड करूँगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था एक पूरा टॉपिक कैलेंडर का। आप लोग कमेंट में बताना कि पूरा सेशन कैसा था। इसका PDF जो है मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और बाकी जो भी आप लोग की राय इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।